चिराग पासवान की 35 सीट की मांग और नीतीश कुमार की बदली हुई चाल से भाजपा इस समय धर्म संकट में है। वैसे तो चिराग पासवान का कहना कि हमारे 5 सांसद हैं और इन पांचों संसदीय क्षेत्र में लगभग 27 विधानसभा आते हैं और हमारे 100% स्ट्राइक रेट के हिसाब से हमें 35 सीट मिलनी ही चाहिए। वहीं अभी चिराग पासवान की 35 सीट पे भाजपा के चाणक्य अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी सोच ही रहे थे कि नीतीश कुमार की बदली हुई चाल से भाजपा इस समय धर्म संकट में पड़ी। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बदले तेवर के बाद भाजपा के भीतर बौखलाहट बढ़ गई है। ये ऐसा हो रहा है कि राजनीतिक गलियारे में इन दिनों लालू प्रसाद यादव या फिर से तेजस्वी यादव के व्यवहार की चर्चा शुरू हो गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के उस बयान की चर्चा हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि हम बीजेपी का रास्ता रोकेंगे। यानी इस हम का मतलब राजनीतिक गलियारे में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी से निकाला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का ये कहना है कि लालू यादव हमारे चाचा हैं। इसका भी मतलब निकाला जा रहा है और यह सब तब होने लगा जब गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि बिहार में सीएम पद का चयन संसदीय बोर्ड की ओर से होगा। मगर पिछले कुछ दिनों से बीजेपी बैकफुट पे है। वहीं अगर देखा जाए तो चिराग पासवान की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि हमें कम से कम 35 सीट मिलनी ही चाहिए और इसी को लेके चिराग पासवान के सांसद लगातार बिहार का दौरा भी कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या नहीं, इस संशय को दूर करने के लिए बीजेपी नेता 2 कदम आगे चलने लगे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने साफ कहा कि बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। अगर एनडीए चुनाव जीत जाता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इसमें कोई भी किंतु परंतु की बात नहीं है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। वैसे तो इसी क्रम में एमएलसी संजय मयूख ने तेजस्वी यादव पे भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि असल बात यह है कि उनको मौका मिला था, बल्कि उनके पूरे खानदान को मौका मिला था, लेकिन बिहार के विकास का सीधे तौर पर उन लोगों ने रोक लगा दी। उनका मानना था कि विकास से वोट नहीं मिलता, लेकिन हम लोगों ने यह साबित किया और नीतीश कुमार ने यह साबित किया कि विकास से ही वोट मिलता है। वैसे जिस तरह से भाजपा मुख्यमंत्री को चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा बताने लगी है, उससे भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान नाराज है। क्योंकि शायद आपको याद हो कि कुछ दिन पहले लोजपा रामविलास के प्रवक्ता अरविंद वाजपेयी ने एक बयान दिया था कि नंबरों के आधार पर ही इस बार मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। उस समय राजनीतिक पंडित तो ये बता रहे थे कि अरविंद वाजपेयी का बयान मतलब चिराग पासवान का बयान है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर रिजल्ट से पहले ही नीतीश कुमार को भाजपा मुख्यमंत्री कैसे घोषित कर रही है। इसी बात पे चिराग पासवान सबसे ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि भले ही चिराग पासवान मीडिया के सामने ये बोलते रहे कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार है, लेकिन ये उन्होंने कभी नहीं बोला कि चुनाव के बाद ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। जबकि कुछ दिन पहले का बयान सुना जाए तो बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ये कहते नजर आए कि अगला सीएम पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। राजनीतिक जगत में इस बयान के बाद भूचाल भी आ गया, लेकिन जब जेडीयू की चुप्पी गहराई तो बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ा। तब यू टर्न लेते हुए डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने संसदीय बोर्ड से सीएम कैंडिडेट तय करने वाली बात पे सफाई भी दी। अब वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि आगामी बिहार चुनाव में एनडीए का स्लोगन भी 2025 और फिर से नीतीश का है। ज्ञात हो कि अगले सीएम को लेकर सबसे पहले अमित शाह ने कहा था कि यह तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो भाजपा भले ही नीतीश कुमार को पकड़ने में लगी है, लेकिन अगर चिराग पासवान भी एनडीए से बाहर हो जाएंगे तो भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। शायद भाजपा भी ये समझ रही है कि 2020 की तरह चिराग पासवान का एनडीए से दूर होना भी एनडीए सरकार बना लेगी, तो शायद ये भाजपा के बड़े नेताओं की बड़ी भूल होगी। वैसे तो राजनीतिक पंडितों का यहाँ तक मानना है कि अभी भी लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी बन जाएगी तो बीजेपी के लिए चुनावी रण आसान नहीं होगा। यही वजह है कि बीजेपी जब एहसास हुआ कि राजद और जदयू के साथ लाने की कोशिश हो रही है तो बीजेपी के नेताओं ने यू टर्न लिया और अचानक से सुर बदल लिया। पहले प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि आगामी चुनाव में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे और सीएम भी नीतीश कुमार ही होंगे। वैसे अगर देखा जाए तो भाजपा नीतीश कुमार को छोड़ के महागठबंधन का सामना नहीं कर सकती। बीजेपी को तब राजद के यमुआई समीकरण के साथ साथ नीतीश कुमार के लॉ कुश समीकरण से भी लड़ना पड़ेगा। तब कमोवेश 2025 का चुनाव वर्ष 2015 जैसा ही हो सकता है। ऐसे में बीजेपी नीतीश कुमार को राजद की ओर जाने से रोकने का हरदम प्रयास कर रही है।
लेकिन अगर भाजपा चिराग पासवान की बात भी नहीं मानती है तो चिराग पासवान के लिए भी कई दरवाजे खुले, क्योंकि चिराग पासवान अब 2020 वाले चिराग पासवान नहीं रह गए, उनका 2025 वाला अलग रूप होगा। अब भाजपा नेताओं को ये देखना होगा कि वो एनडीए में कैसे सबको बराबर रख पाते हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।